भारत सऊदी अरब की हवाई दूरी लगभग 3500 किलोमीटर है, जो भारत की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की रेंज में आसानी से आ जाती है। डीआरडीओ की बनाई अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत की रीढ़ है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर की है, जो सऊदी अरब के किसी भी हिस्से को कवर कर सकती है। ये 1500 किलोग्राम पेलोड न्यूक्लियर या फिर परंपरागत तरीका का पेलोड ले जा सकती है और इसकी सटीकता 10 मीटर के अंदर है। अग्नि 3 3500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक वार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जिस वीडियो को सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई मुआहदे के बाद भारत बुखलाहट का शिकार है। भारत की बुखलाहट का अंदाजा अब इस बात से लगा लें कि भारतीय अब इस बात का अंदाजा लगाने लगे हैं कि हमारे मिसाइल सऊदी अरब तक जाते हैं या नहीं। और जब से भारत ने पाकिस्तान से मार खाई है, भारत पूरी दुनिया में अपनी इज्जत बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और भारत ये कोशिश कर रहा है कि कोई अरब मुल्क या फिर दुनिया में कोई भी मुल्क भारत के साथ ऐसा कोई मुआहदा कर ले ताकि मोदी अपनी आवाम को बेवकूफ बना सके। लेकिन शायद भारत ये भूल गया कि वो एक हारा हुआ मुल्क है और हारे हुए मुल्क के साथ कोई भी मुआहदा नहीं करता। चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। बदली है और इतनी तेजी से बदली है कि अब भारत के लिए भी हालात बेहद सीरियस हो गए। दरअसल कतर को इस इलाके में अमेरिका का भरोसेमंद साथी मुल्क माना जाता है, लेकिन जब कतर पर ही इजरायली हमला हुआ तो न तो अमेरिका ने उसे बचाया और न ही हमले के बाद इजराइल पर कोई सख्त कार्रवाई की या कोई सख्त संदेश दिया। इस घटना से मिडिल ईस्ट के उन मुस्लिम देशों में हलचल मच गई जो अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे, और इन्हीं में सबसे अहम है सऊदी अरब, जो इजराइल के साथ ईरान का भी दुश्मन है। सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों में सबसे मजबूत मिलिट्री पावर वाले पाकिस्तान से 17 सितंबर को एक रक्षा की डील की, जिसके मुताबिक एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी एक तरह से ये एक मिनी इस्लामिक नेटो बन गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर बाकी मुस्लिम देश भी चाहें तो पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा की छत्र छाया में आ सकते हैं। अब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की पावर इक्वेशन में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, तो इससे भारत पर फर्क पड़ना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपना हर फैसला भारत को नुकसान पहुंचाने के मद्देनजर ही लेता है। सवाल यह भी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो क्या इस डिफेंस पैक्ट के तहत सऊदी अरब भी भारत के खिलाफ जंग में कूदेगा, और अगर कूदा तो क्या होगा। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जमकर मार लगी थी। अब सऊदी अरब के साथ डील होने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी फिर से ऐसी घटना कर सकते हैं जो दोनों देशों को जंग तक ले जा सकती है। ऐसी सूरत में जब सऊदी अरब अगर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सामने आया तो भारत क्या करेगा? क्या भारत के पास सीधे सऊदी अरब तक हमला करके उसे चोट पहुंचाने की क्षमता है? जवाब है हाँ। भारत के पास ऐसी मिसाइलें और मिलिट्री क्षमता है जो सीधे सऊदी अरब तक हमला कर सकती है। सऊदी अरब पर भारत का हमला एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन अकल्पनीय नहीं है, क्योंकि कतर पर इजरायली हमला भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही थी, लेकिन ये हुआ और इसके बाद ही सारे समीकरण बदले हैं। तो अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और सऊदी अरब इस जंग में कूदा तो भारत सीधे सऊदी अरब तक चोट पहुंचा सकता है। भारत सऊदी अरब की हवाई दूरी लगभग 3500 किलोमीटर है, जो भारत की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की रेंज में आसानी से आ जाती है। डीआरडीओ की बनाई अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत की रीढ़ है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर की है, जो सऊदी अरब के किसी भी हिस्से को कवर कर सकती है। ये 1500 किलोग्राम पेलोड न्यूक्लियर या फिर परंपरागत तरीका का पेलोड ले जा सकती है और इसकी सटीकता 10 मीटर के अंदर है। अग्नि 3 3500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। क्रूज मिसाइलों में ब्रह्मोस, जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, उसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर है। एक्सटेंडेड वर्जन 1500 किलोमीटर तक का है। ये जमीन, समुद्र और हवा या पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। निर्भय सबसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर की है, जो सऊदी अरब के तेल के इलाकों या मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना सकती है। भारत की अग्नि 5 से रियाद या जेद्दा पर सटीक हमले हो सकते हैं, जबकि ब्रह्मोस नौसेना के जरिए अरब सागर में सऊदी अरब के जहाज़ों को नष्ट कर सकती है। लेकिन सऊदी अरब की एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट मिसाइलें जो अमेरिका से मिली हैं और पाकिस्तान की मदद थोड़ा सी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती है। इंडियन नौसेना अरब सागर में पहले से ही काफ़ी पावरफुल है, जहां पाकिस्तानी नेवी को वो काउंटर करती है। इंडियन नेवी में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत शामिल हैं, जो ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलों से लैस है।
वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में जो मौजूद है वो अरब सागर को कंट्रोल करती है और आईएनएस कदम एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डों में से एक है। काल्पनिक परिस्थिति में अगर युद्ध होता है तो इंडियन नेवी सऊदी अरब पर हमला कर सकती है, पहले ब्लॉकेड भी कर सकती है। सऊदी अरब को अरब सागर में ब्लॉकेड भी किया जा सकता है, सऊदी अरब के तेल के टैंकर्स को रोक सकती है जो सऊदी अरब की इकोनॉमी को चोट पहुंचाएगा। ब्रह्मोस से सऊदी अरब की नेवी की फ्रिगेट्स जैसे अल मदीना क्लास की जो उनकी है फ्रिगेट, उनको डुबाना आसान होगा। भारत की पनडुब्बियां स्कॉर्पियन क्लास स्टेट ऑफ होमरुज के पास सऊदी अरब के पोर्ट्स पर हमला कर सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स की पहुंच भी सीधे सऊदी अरब तक है, लेकिन एयर भरने के लिए उन्हें हवा में एयर टैंकर की जरूरत पड़ेगी। राफेल जैसा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI भारत के मेन फाइटर जेट्स हैं। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। रिफिलिंग के साथ स्कैल्प मिसाइल 250 किलोमीटर तक सीमा पर हमला कर सकती है। सुखोई 30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर और ब्रह्मोस के साथ वो एयर डोमिनेंस हासिल कर सकती है। तो अगर युद्ध हुआ तो इंडियन एयरफोर्स राफेल से सऊदी अरब के एयरबेस किंग खालिद पर सटीक बमबारी कर सकती है, जबकि सुखोई 30 एयर कवर दे सकता है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने पाकिस्तान के कैंप्स पर हमला किया था। हालांकि सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स के पास F-15 और टाइफून जैसे फाइटर जेट्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स को चुनौती दे सकते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई युद्ध हुआ और सऊदी अरब उसमें कूदा तो भारत के प्रहार से वो बच नहीं पाएगा। हालांकि ये एक ऑलमोस्ट काल्पनिक सिचुएशन है, क्योंकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सीधे जंग में भारत के खिलाफ उतरेगा, क्योंकि भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते काफी मजबूत हैं। हालांकि इस बात की आशंका ज्यादा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे सकता है, जिससे वो अपनी फौज को और ज्यादा मजबूत बना सके। और ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब तो पहले से ही पाकिस्तान का खर्चा चला रहा है। इसी साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1.2 अरब की तेल की खरीद पर डिलेड पेमेंट की सुविधा दी है। इसी तरह साल 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब की तेल की खरीद पर देरी से भुगतान की सुविधा दी थी। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए भी सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान की मदद कर चुका है। 2014 में सऊदी अरब ने $1.5 अरब की पाकिस्तान की रकम पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक में सीधे जमा की। इसके बाद 2018 में और फिर 2024 में $3 अरब की पाकिस्तान को सऊदी अरब ने मदद की। सीधी मदद के अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान को राहत पैकेजेस भी देता रहा है और भारी इन्वेस्टमेंट भी करता रहा है। पाकिस्तान सालाना अरबों डॉलर का तेल सऊदी अरब से खरीदता है और कई बार सऊदी अरब पाकिस्तान को देरी से भुगतान करने की फैसिलिटी भी देता है। तो खेल सीधा है, सऊदी अरब के पास तेल है और तेल से कमाई हुई दौलत है जो वो पाकिस्तान को देगा, और पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं लेकिन फौज है जो वो सऊदी अरब की हिफाजत के लिए तैनात करेगा। अगर भारत के साथ पाकिस्तान की जंग की सूरत बनती है तो भारत के पास भी इतनी ताकत है जो सऊदी अरब को सीधे मिलिट्री दखल देने के विचार से भी, उसकी सोच से भी दूर रखेगी। पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी कल तक जो है वो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा था कि इसका क्या असर होगा, किस तरीके से असर होगा, भारत पर इसका नुकसान होगा, फायदा होगा, इस बात की हम जांच कर रहे हैं। कल तक जो ये बात कही गई थी, और अब विदेश मंत्रालय का ताजा बयान सामने आया जिसमें रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर बताया गया है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगाढ़ हुई है। हमें उम्मीद है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी पारस्परिक हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब का एक प्रमुख सहयोगी है। दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में संबंध हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब समझौते से अवगत लोगों ने बताया कि भारत को इस बात की जानकारी थी, इस समझौते पर विचार किया जा रहा है। यानी अभी भी पाकिस्तान के तरफ से जो बयान आया है उसको लेकर के स्पष्ट तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत कुछ नहीं कहा है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बहुत त्वरित प्रतिक्रिया इस पर निकल करके सामने आएगी। यानी वो उधर से कुछ कहा गया है तो तुरंत उसका रिएक्शन यहां से निकल करके आए, कोई त्वरित प्रतिक्रिया निकल करके सामने आए, ये शायद संभव नहीं है। भारत जो है वो अभी इसका आकलन कर रहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन आप देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल